नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में मां सरस्वती पूजनोत्सव की रही धूम, आकर्षक पूजा पंडालों में बिखरी भक्तिमय छटा। BHU में स्थापना दिवस व वसंतोत्सव के अवसर पर विभिन्न संकायों द्वारा निकाली गई भव्य झांकियां। कफ सिरप मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता की करोड़ों की संपत्ति हुई कुर्क। और संत समाज के सम्मान में सपा कार्यकर्ताओं ने गंगाजल, पुष्प व दूध से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के चित्र का किया अभिषेक। और अब खबरें विस्तार से। काशी में बुद्धि व ज्ञान की देवी मां सरस्वती के पूजन की धूम रही, आकर्षक पूजा पंडालों में भक्तिमय छटा बिखरी। चेतगंज दलहट्टा क्षेत्र में आर्यावर्त स्पोर्टिंग क्लब के तत्वावधान में मां सरस्वती की विशाल एवं भव्य मूर्ति स्थापित कर पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन और हवन का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर माता सरस्वती की अलौकिक और मनमोहक झांकी सजाई गई, जिसने क्षेत्रवासियों का मन मोह लिया। झांकी के दर्शन के लिए दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हवन पूजन में भाग लेकर माता सरस्वती से विद्या, विवेक, सुख, समृद्धि एवं समाज में शांति की कामना की। वैदिक मंत्रोच्चार और जय मां सरस्वती के उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में ज्ञान, संस्कृति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना है। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं और बच्चों की विशेष सहभागिता रही। आयोजन के सफल संचालन में क्लब के सदस्यों और स्थानीय लोगों का सराहनीय योगदान रहा। इसी कड़ी में औरंगाबाद स्थित पंडित कमलापति कॉलोनी में कॉलोनी वासियों ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर विधि विधान से पूजन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने माता सरस्वती से विद्या, बुद्धि, सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। पूजन के पश्चात माता को अनेकों प्रकार के भोग अर्पित किए गए। पूरे आयोजन के दौरान जय जयकार से वातावरण भक्तिमय बना रहा। कार्यक्रम में कॉलोनी की महिलाओं की विशेष सहभागिता रही, जिन्होंने पूरे श्रद्धाभाव से पूजन संपन्न कराया। सरस्वती माई की जय, सरस्वती माई की जय, सरस्वती माई की जय। ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वंदिता सामा पातु सरस्वती आज हम लोग सरस्वती पूजन के दिन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इट्स बिकॉज मुझे लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में बच्चों को ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि माँ शारदा का क्या महत्व है। उनके आशीर्वाद के बिना स्टूडेंट लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है पूरे जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सद्बुद्धि देने का काम तो माँ शारदा ही करती हैं। तो इसलिए हम लोग अपने अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सो दैट हमारे बच्चों को सद्बुद्धि मिले, हमें सद्बुद्धि मिले और समाज के कल्याण के लिए हम कुछ कर सकें। इसी क्रम में सिगरा क्षेत्र के सोनिया इलाके में पिछले 42 वर्षों से नवयुवक मंगल दल द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापना की परंपरा निभाई जा रही है। इस वर्ष भी पूरे उत्साह के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई। इस वर्ष पंडाल की सजावट
की थीम मां सरस्वती का दरबार रखा गया। पंडाल में की गई लाइटिंग की सजावट प्रयागराज से आए कारीगरों द्वारा की गई है। नवयुवक मंगल दल के अध्यक्ष गगन पटेल ने बताया कि शुक्रवार को सर्वप्रथम मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना कर मुखौटा खोला गया। इसके पश्चात हवन पूजन कर श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण हुआ। उन्होंने बताया कि शनिवार को मां सरस्वती के भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा और रविवार को मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन संकुलधारा पोखरे में किया जाएगा। आज बसंत पंचमी है। ये हम लोगों के पूर्वज थे, जो हमारे पिताजी और विशाल यादव के भैया जी, उन्हीं लोगों ने स्थापना किया था इस कमेटी का। कितने सालों पहले स्थापना हुआ? सन 1983 से ये प्रथा चली आ रही है और आगे हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। और क्या क्या कार्यक्रम आपके पंडाल के द्वारा किया जाता है? आज हम लोगों का पूजा है, माँ का पूजा होगा और कल हम लोग का भंडारा है और संडे के दिन हम लोगों का विसर्जन है माता का। क्या क्या पूजा में होगा? पूजा में अभी हम लोग आए हैं, गुरुजी अभी आएंगे तो और भी जो भी कार्य होगा वो उनके द्वारा ही किया जाएगा। अभी तो हम लोग अपने हिसाब से पूजा कर दिए हैं। मूर्ति विसर्जन कब होगा? मूर्ति विसर्जन हम लोग का 25 तारीख को है। कितने संख्या में लोग रहते हैं, यहाँ के मोहल्ले के सभी लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी मान के चलिए 60-70 लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। कितने बजे मूर्ति का विसर्जन होगा? मूर्ति का विसर्जन हम लोग का वही 12 बजे दिन में रहेगा। शाम के 4 सूर्यास्त के पहले तक हम लोग विसर्जन कर दिए। ये जो पंडाल की थीम है, कहाँ का थीम ये बना है? ये एक महल का स्वरूप दिया गया है। महल में माता रानी को विराज किया गया है और महल का ही स्वरूप दिया गया है। ये जो रंग बिरंगी लाइटें लगी है, तो इसके कारीगर और ये लोग कहाँ से आके लगाने वाले? ये कारीगर सब इलाहाबाद के हैं, सब यहाँ के तो नहीं है। वो लोग ही अपने थीम को लेके चल रहे हैं और कोशिश किया गया है कि पंडाल को सुव्यवस्थित और बढ़िया। क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस पंडाल में? इस पंडाल में इस बार लाइट के ही जो है मेन है, लाइट से ही हम लोगों को प्रदर्शन करना है और एक प्रकार के डिस्को टाइप का, जैसे हम लोग उसको डिस्को पॉप टाइप का थीम दिए है। तो शासन की तरफ से क्या यहाँ पर व्यवस्था है? प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं को हम लोग मान रहे हैं, उनके सभी कानून को भी मान रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं यहाँ पर। कोशिश यही है कि प्रशासन की जितनी भी कार्रवाई हो उचित हम लोग उसका संचालित किया जाए। माध्यम से काशी वासियों को संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से काशी वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि माँ का पूजा है उसको सुव्यवस्थित ढंग से करें और पूजा का सम्मान करें। बाकी माँ का आशीर्वाद बनाए रखेगी। बीएचयू में स्थापना दिवस व वसंतोत्सव के अवसर पर विभिन्न संकायों द्वारा भव्य झांकियां निकाली गईं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सरस्वती पूजन एवं बसंतोत्सव के अवसर पर विभिन्न संकायों द्वारा भव्य झांकियों का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर पूरी तरह उत्सवमय वातावरण में रंगा नजर आया। झांकियों को देखने के लिए हजारों की संख्या में शिक्षकगण, छात्र छात्राएं एवं आमजन उपस्थित रहे। इस संबंध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र में कार्यरत अमित कुमार पांडे ने बताया कि आज विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस भी है, जिसे सरस्वती पूजन और वसंतोत्सव के साथ बड़े ही हर्षोल्लास और सांस्कृतिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर छात्र छात्राएं नृत्य, संगीत एवं रंग बिरंगी झांकियों के माध्यम से वसंत ऋतु के आगमन का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने आगे जानकारी दी कि कला संकाय से प्रारंभ होकर विश्वविद्यालय के सभी संकायों की झांकियां निकाली गई। प्रत्येक संकाय की झांकी को उसकी विषय वस्तु, शैक्षणिक पहचान और परंपरागत स्वरूप के अनुरूप सजाया गया था। ये झांकियां न केवल विश्वविद्यालय की शैक्षणिक विविधता को दर्शा रही थी, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान परंपरा की भी सजीव झलक प्रस्तुत कर रही थी। पूरे आयोजन के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में उत्साह, उमंग और सांस्कृतिक चेतना का माहौल बना रहा। बढ़िया बढ़िया कोई बात नहीं। हमारे
बसंतोत्सव का आगमन है विश्वविद्यालय में। यह कई वर्षों की परंपरा है जिसमें आज सभी छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय में बसंत का आगमन करते हैं और यह हमारा स्थापना दिवस भी है और यह पूरे विश्वविद्यालय के लिए उत्सव और खुशी का माहौल है। हम सब इसमें शामिल होकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज क्या थीम आपका उसमें रहा है जी, आज किस थीम से आप निकाले हुए हैं? कला संकाय, चूंकि ये इस विश्वविद्यालय की मातृ संस्था है, इसमें जितने भी संकाय हैं उन सबको एकत्रित स्वरूप में दिखाया गया है। और दूसरा सरस्वती वंदना, उसकी प्रस्तुति की गई, महामना मालवीय की उपस्थिति को दर्शाया गया। यह हमारी थीम रही आज। कितनी झांकियां निकली हुई? लगभग हमें लगता है कि 50 से अधिक इसमें झांकियां हैं, अलग अलग संकायों की अलग अलग झांकियां हैं इसमें। खफसिरप मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। खफसिरप तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करने वाली सोनभद्र पुलिस ने महज 3 माह में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की वाराणसी स्थित लगभग 28 करोड़ 50 लाख रुपए की चल व अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया। कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी के सहयोग से सोनभद्र पुलिस ने क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा के नेतृत्व में 3 स्थानों पर स्थित संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की। इस मामले में तस्करी का सरगना शुभम जायसवाल फरार है, जबकि उसके पिता भोला जायसवाल वर्तमान में जिला कारागार सोनभद्र में निरुद्ध हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि भोला जायसवाल निवासी प्रहलाद घाट कायस्तोला थाना आदमपुर वाराणसी को विदेश पलायन के प्रयास के दौरान दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी की जांच में सामने आया कि आरोपी ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के लिए संगठित सिंडिकेट का संचालन करते हुए अपराध से लगभग 28 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की। न्यायालय से प्राप्त आदेश के बाद उसकी संपत्तियों को कुर्क किया गया। जांच के दौरान अवैध रूप से अर्जित चल अचल संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है। एनडीपीएस एक्ट कोर्ट जनपद सोनभद्र द्वारा केस नंबर 41-226 धारा 107 बीएनएसएस से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 1191/25 धारा 318-4, 336-3, 338, 304-2, 61-2 क बीएनएस और एवं 27 क 29 एनडीपीएस एक्ट कोतवाली रावतगंज एसआईटी सोनभद्र बनाम भोला प्रसाद पुत्र रामदयाल A924Z कायस्तोला प्रहलाद घाट वाराणसी में पारित दिनांक आदेश 22/1/2026 आज भोला जायसवाल कफ सिरप प्रकरण में भोला जायसवाल जो आरोपी हैं उनकी प्रॉपर्टी 28 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी आज सीज हो गई माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में। सर आगे की जो कार्रवाई की गई आगे क्या मामला होगा? आगे विवेचना के क्रम में मामला न्यायालय में चल रहा है और जो भी ये कार्रवाई हो रही है माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में हो रही है। सर कितने की संपत्ति बताई जा रही है? 28 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी है। और कहाँ भी जाएंगे?
अभी इसके बाद थाना सिगरा में और थाना चेतगंज में कार्रवाई होगी। संत समाज के सम्मान में सपा कार्यकर्ताओं ने गंगाजल, पुष्प व दुग्ध से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के चित्र का अभिषेक किया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राजू यादव के नेतृत्व में भैंसासुर घाट पर संगम में अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के कथित अपमान के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पोस्टर पर पुष्प, दुग्ध एवं गंगाजल से स्नान कराते हुए सम्मान व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव ने कहा कि संत समाज का अपमान समाजवादी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि भविष्य में अविमुक्तेश्वरानंद महाराज या किसी भी संत का अपमान होता है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि समाज में सौहार्द और धार्मिक सम्मान बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान प्रमुख रूप से रमाकांत जायसवाल, विकास यादव, मिथिलेश साहनी, राहुल कन्नौजे इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो संगम घाट पर जा रहे थे, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और उनके शिष्यों के साथ लाठीचार्ज हुआ। आज हम लोगों ने उनके समर्थन में भैंसासुर घाट पर स्वामी जी का दुग्धाभिषेक किया और फूलों से अभिषेक करके गंगा जल से नहवाने का काम किया और साथ ही यह कहने का काम किया, सरकार को आईना दिखाने का काम किया, जिस सनातन के नाम पर आप उत्तर प्रदेश सरकार को, इस देश के हिंदुओं को गुमराह करने का काम करते हो, उसी सनातन के सबसे बड़े धर्म गुरु को अपमान करने का काम किया, जिसे हम लोग समाजवादी लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये लोग जो सनातन का चोला पहनकर लूट खसोट कर रहे हैं, जो नकली लोग हैं, नकली बाबा लोग हैं, जो महंगी महंगी गाड़ियों से घूमते हैं, उनके साथ ये सरकार दलाली में लिप्त है। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार हिंदू का चोला पहन के और हमारे ब्राह्मण समाज के बटुकों को और ब्राह्मण समाज के शंकराचार्यों को जिस तरीके से अपमानित करने का काम कर रहे हैं संगम तट पे, और नकली चोला पहनकर, हिंदू का नकली चोला पहनकर समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ये हमारे हिंदू धर्म का अपमान है। इस अपमान को समाजवादी पार्टी के लोग सह नहीं सकते। आज इसी क्रम में वाराणसी के भैंसासुर घाट पे आज तमाम समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठा होकर श्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को पुष्प, दूध और गंगा जल से स्नान कराने का काम किया। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इसी प्रकार से हमारे शंकराचार्यों, हमारे ब्राह्मणों का अपमान करती रहेगी तो हम लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाधित होंगे। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केयर एंड करियर स्कूल में मां सरस्वती पूजा व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ज्ञान और संस्कारों का उत्सव मनाया गया। केयर एंड करियर स्कूल में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा पूरे श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ आयोजित की गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों और शिक्षकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना, भजन, कविता पाठ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से मां सरस्वती के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस अवसर पर अध्यक्ष आनंद किशोर मिश्रा और प्रधानाचार्य अरुंधति मिश्रा ने कहा कि सरस्वती पूजा हमें ज्ञान, विवेक और संस्कारों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। डायरेक्टर अंकित मिश्रा, केशकी मिश्रा और अदिति मोहले ने भी अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा ही राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया और सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस आयोजन का संचालन कोऑर्डिनेटर सुगीता मेहरा और कीर्ति गुप्ता द्वारा शांतिपूर्ण और अनुशासित वातावरण में सफलतापूर्वक किया गया।
आज केरन कैरियर स्कूल के मिसिर पोखरा और मड़वाड़ी शाखा में और दशाश्वमेध शाखा पर ये सरस्वती पूजनोत्सव हर वर्ष की भांति इसका आयोजन किया गया है। अभी अभी जो है तो पूजनोत्सव में समाप्ति हुई है। अब सब लोग दर्शन करने आ रहे हैं। सारे अध्यापक लोग और अध्यापिकाएं सब यहाँ उपस्थित हैं। विद्यालयों में इस तरह का आयोजन होना कितना छात्र छात्राओं या अध्यापिकाओं को क्या संदेश देती है? विद्यालय में सरस्वती पूजा का बहुत महत्व है, क्योंकि जहाँ सरस्वती देवी का ही जो है ये कार्यभार है और तब कार्य इनका जिम्मे ही है। जब बांटा गया सबका हिस्सा, तब देवी देवताओं को किसको क्या विशेष रूप से भार लेना है। सरस्वती का जो है इसीलिए उनकी उत्पन्न हुई, इसीलिए सरस्वती जो है ब्रह्मा के नाभि से उत्पन्न हुई और सभी देवता इनको जो है ज्ञान की देवी के रूप में पूजते हैं। हम लोग भी इसी को ध्यान रख करके इस दिन जो है कि पुस्तकों की पूजा होती है, पाठ्य पुस्तकों की, और इसके अलावा जो है वाद्य यंत्र हैं उनकी पूजा होती है, और गीत संगीत स्त्रियां अपने जो टीचर्स इत्यादि हैं सब कोई मिलके गीत संगीत का जो है कार्यक्रम करती हैं, तो बड़ा ही आनंद आता है। वैदिक मंत्रों के बीच सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व एसबीएसएस सेंट्रल कॉलेज में सरस्वती पूजनोत्सव मनाया गया। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल एवं एसबीएसएस सेंट्रल कॉलेज सूरजकुंड नई सड़क में मां सरस्वती पूजनोत्सव वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अत्यंत भव्य एवं श्रद्धापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर काशी के प्रख्यात विद्वान आचार्य ओम प्रकाश चतुर्वेदी द्वारा विधि विधान पूर्वक मां सरस्वती का पूजन अर्चन कराया गया। वसंतोत्सव के पावन अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी एवं प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने मुख्य यजमान के रूप में मां सरस्वती का पूजन अर्चन एवं हवन कर विद्यालय की सुख समृद्धि एवं शैक्षिक उन्नति की कामना की। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी श्रद्धाभाव से मां सरस्वती का पूजन किया तथा विद्यालय के उत्तरोत्तर विकास एवं विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। संपूर्ण वातावरण भक्तिमय एवं ऊर्जावान ऊर्जा से ओतप्रोत रहा। पकड़ लो उधर से पकड़ो। रही हो हम रही हो हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं चरणों में तेरी माता। आज किस तरह का उत्सव मना रहे हैं? आज बसंत पंचमी के अवसर पे माँ सरस्वती माँ शारदा की पूजा की गई। आगामी 25 जनवरी को हमारे यहाँ वार्षिकोत्सव है, उस पर सभी काशी वासियों को हम निमंत्रित करते हैं, आए और आशीष प्रदान करें ताकि यह कार्यक्रम भव्य और बहुत सुंदर हो। आज के माँ के दर्शन पूजन को किस तरह से बच्चों को इच्छा के लिए क्या कहना चाहिए? माँ सरस्वती सब पे कृपा बनाए रखें, सब बच्चों में सबका बुद्धि विकास हो, यह हम माँ से प्रार्थना करते हैं और सबका सद्बुद्धि दें। माँ हमको भी सद्बुद्धि प्रदान करें।
बीएचयू स्थापना दिवस के अवसर पर आरएसएस ने पथ संचलन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में भव्य पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम कृषि विज्ञान संस्थान के ग्राउंड से विश्वविद्यालय स्थापना स्थल तक संचलन किया गया। पथ संचलन में स्वयंसेवकों ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बलीराम एडगेवार और गुरु गोलवलकर की तस्वीरों के साथ मार्च किया। खाकी फुल पैंट और सफेद शर्ट में सुसज्जित स्वयंसेवक हाथों में लाठी लेकर चल रहे थे, जिससे कार्यक्रम का वातावरण अत्यंत भव्य और उत्साहपूर्ण बन गया। आरएसएस काशी प्रांत के दक्षिण भाग द्वारा आयोजित ये पथ संचलन बीते कई वर्षों से बीएचयू स्थापना दिवस के अवसर पर निकाला जाता है। ये संचलन एग्रीकल्चर ग्राउंड से शुरू होकर सर सुंदरलाल चिकित्सालय चौराहा सिंहद्वार होते हुए विश्वविद्यालय स्थापना स्थल तक पहुंचकर समाप्त हुआ। हिंदुराष्ट्रांगभूता इमेषादरं त्वां नमामो वयं त्वदीयाय शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। आज मैं बीएचयू में मालवीय जी की बगिया में आज यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अपनी प्रेजेंटेटिव या फिर यहाँ पर मैं उपस्थिति देने आया हूँ। आज आपने संबोधन में किन किन बातों पर चर्चाएं सुनी? देखिए सर, मूल जो उनका है उस बात पर मैं केंद्रित रहूंगा। मूल संघ का यही है कि हम देश में सब लोगों की जो भी जरूरतमंद है उनकी सेवा करें। हमारी भावना ये है, उन्होंने चाहे कुछ भी बताया हो, 15-20 मिनट का भाषण रहा हो, उसका मूल यही था जो भी जरूरतमंद है हम उसको समझे। और एक जो आरएसएस की जो भावना है, किसी के विरोध नहीं है, किसी समुदाय के विरोध नहीं है। हमारी जो ये जो भावना है केवल और केवल समाज में जरूरतमंद को सेवा देना है और उसके साथ हम खड़े रहे। डरबी शहर क्लब ने हजरत इमाम हुसैन का जन्मदिवस मनाया। पितरकुंडा तिराहे पर डरबी शहर क्लब के तत्वावधान में करबला के शहीद हजरत इमाम हुसैन अली का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर क्लब अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने बताया कि आज के ही दिन अरब की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने इंसानियत का पैगाम देते हुए कुर्बानी पेश की थी। आज भी पूरी दुनिया हजरत इमाम हुसैन को इंसानियत का मसीहा मानती है। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष ने लोगों को गुलाब का फूल दिया और लड्डू बांटे। करबला के शहीद हजरत इमाम हुसैन, जिसको पूरी दुनिया जानती है कि हजरत इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रम को अपनी शहादत जो पेश किया था और पूरी दुनिया में इंसानियत का पैगाम दिया था। आज उन्हीं के जन्मदिन है, जो मोहम्मद साहब के नवासे थे। सरकार दो आलम जो मुस्लिम धार्मिक गुरु हैं, उन्हीं के नवासे थे। और मौला अली, जिनको पूरी दुनिया जानती है, मौला अली के बेटे थे। आज उनकी 3 साबान 4 हिजरी 626 ईस्वी में अरब के अंदर उनका जन्म हुआ। आज उनकी पैदाइश के दिन हम लोग पितरकुंडे पे आज लोगों को लड्डू और गुलाब का फूल देकर एक पैगाम दिया कि हजरत इमाम हुसैन ने पूरी दुनिया के लोगों को बताया कि आप अहिंसा बहुत बड़ी चीज़ है, और उन्होंने हिंसा के रास्ते पे लोगों को चलने के लिए नहीं बताया। आज हजरत इमाम हुसैन ने पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। यही वजह रहा कि महात्मा गांधी जी जो आज़ादी के नायक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधा कृष्णन, ये तमाम लोग हजरत इमाम हुसैन को अपना आइडियल मानते थे कि वो पूरी दुनिया में हुसैन ने इंसानियत का पैगाम दिया। आज अगर इंसानियत की बात पूरी दुनिया में कहीं अपनाई जाती है तो करबला से हजरत इमाम हुसैन से मनाई जाती है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में मां सरस्वती पूजनोत्सव की रही धूम, आकर्षक पूजा पंडालों में बिखरी भक्तिमय छटा। बीएचयू में स्थापना दिवस व वसंतोत्सव के अवसर पर विभिन्न संकायों द्वारा निकाली गई भव्य झांकियां।
कफ सिरप मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता की करोड़ों की संपत्ति हुई कुर्क। और संत समाज के सम्मान में सपा कार्यकर्ताओं ने गंगाजल, पुष्प व दूध से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के चित्र का किया अभिषेक। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।